अध्याय 1। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, तब कृष्ण रथ को आगे बढ़ाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के सामने खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो जो युद्ध के लिए यहाँ खड़े हैं। ये केवल देखने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जहाँ अर्जुन को अपने सामने खड़ी सच्चाई का सामना करना था। अब जब अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर देखते हैं तो उन्हें सामने केवल शत्रु नहीं दिखाई देते, उन्हें अपने ही ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और उनके संबंधी दिखाई देते हैं। युद्ध का मैदान अब उनके लिए युद्ध का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका अपना ही परिवार आमने सामने खड़ा हो गया। अपने इन सभी परिजनों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और भारी मन से श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को इस तरह युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि उनका धनुष हाथ से छूट रहा है, शरीर में जलन हो रही है और उनका मन भ्रमित हो रहा है। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन केवल मन से ही नहीं, बल्कि शरीर से भी पूरी तरह कमजोर पड़ चुके हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। मैं अपने ही लोगों को मारकर कोई भला नहीं देखता। मुझे लगता है कि इस युद्ध से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। अर्जुन बहुत गहरी बात कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना ही किसी प्रकार का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वही लोग आज हमारे सामने खड़े हैं। जब वो ही नहीं रहेंगे तो ऐसे राज्य और ऐसे सुख का क्या अर्थ रह जाएगा। वो आगे कहते हैं कि सामने हमारे गुरुजन है, ताऊ चाचा है, पुत्र है, दादा है, मामा है, ससुर है, पौत्र है और अन्य संबंधी है। इन सबको मारने की इच्छा उनके मन में बिल्कुल नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझे मार भी दें तब भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। यदि तीनों लोगों के राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए इतना करना बिल्कुल उचित नहीं है। वो आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अपने ही बंधुओं को मारकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन समझाते हैं कि हो सकता है सामने वाले लोभ में अंधे हो गए हों और उन्हें अपने कुल का नाश का दोष दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम तो ये सब जानते हैं, इसलिए हमें इस पाप से बचने के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि जब एक कुल नष्ट होता है तो उसका धर्म, संस्कार और परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। जब धर्म समाप्त हो जाता है तो पाप बढ़ जाता है और पूरे परिवार में बुराई फैलने लगती। अर्जुन आगे बताते हैं कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो परिवार की स्त्रियां कष्ट में आ जाती हैं और समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इससे पूरे कुल पतन की ओर चल जाता है। और वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पूर्वजों के लिए किए जाने वाले कर्म भी बंद हो जाते हैं और इससे पूर्वजों का भी कल्याण नहीं हो पाता। कुल के धर्म को नष्ट हो जाने से समाज की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अर्जुन दुख के साथ कहते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है कि हम समझदार होते हुए भी इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अंत में अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं बिना शस्त्र उठाए खड़ा रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें तो वो मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। इतना कहकर वो शोक से भर जाते हैं, अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं और रथ के पीछे बैठ जाते हैं। इस प्रकार एक महान योद्धा होते हुए भी अर्जुन उस क्षण पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनका मन, उनकी बुद्धि और उनका साहस सब डगमगा जाता है। यही वो समय है जहां से आगे श्री कृष्ण उन्हें सच्चा ज्ञान देने वाले हैं।